एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये है कल का दिन और कल था मंगलवार। तो अभी वही सुबह का टाइम है और मैंने सबसे पहले उठ के यहाँ पे चढ़ा दिया है गर्म पानी केटल में। और उसके बाद में अभी ये सारे स्टैंड वगैरह धो के मैं रात को ही रख देती हूँ। वो तो मतलब शाम को आती हैं, जो मेड आती हैं बर्तन धोने के लिए, तो वो शाम को नहीं धुलती हैं, वो सुबह जब आती है ना, सुबह 9 बजे जब झाड़ू पोछा करने तभी धुलती है। तो रात को मैं एक बार सारे गैस और अच्छे से ये सब किचन को क्लीन करके स्टैंड वगैरह धो के रख देती हूँ, क्योंकि रात को किचन जो है हमेशा क्लीन करके ही सोना चाहिए। अब ये तो है ही है, लेकिन क्या है कि बर्तन वाली अगर जब लगी होती है तो फिर बर्तन तो सिंक में छोड़ने ही पड़ते हैं। हालांकि बर्तन भी नहीं छोड़ने चाहिए, पर फिर वो तो छोड़ना पड़ता है, मजबूरी है। तो लेकिन गैस ऐसे अच्छे से क्लीन करके ही सोती। तो स्टैंड वगैरह सब पोंछ के मैंने लगाए हैं। और इधर सबसे पहले मैं छील रही हूँ बादाम। और बादाम को ना मैं आपको कह रही थी कि हमेशा ना भिगो के ही खाया करिए, क्योंकि मतलब ना इसमें ऐसे पता नहीं चलता जब हम खाते हैं, अगर भिगो के खाते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है इसके अंदर कीड़े भी होते हैं बादाम के अंदर, क्योंकि वो छेद करते हैं और फिर छोटा सा पता नहीं चलता, अंदर अंदर भी होते हैं काले काले, या जो ऐसे मतलब बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे ही खा लेते हैं बादाम। तो मतलब होता है, क्योंकि मैं डेली छीलती हूँ ना, मुझे दिखता है कभी कभी होते हैं कभी कभी नहीं होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप खा रहे हो पता चले उसमें कीड़ा हो। तो मैं तो भैया कभी भी बादाम जो है ऐसे नहीं खाती हूँ, हमेशा अगर बाई चांस भिगोना भूल गई हूँ तो उस दिन नहीं खाती हूँ, भिगो के ही खाती हूँ, ताकि छीलने में पता चल जाता है कि मतलब काली होती है तो अंदर खोल के देखो तो कीड़ा कीड़ा तो पता चल जाता है, तो उसको निकाल देती हूँ, फेंक देती हूँ। और अभी फिर मैंने ना इधर आके दरवाज़ा खोल दिया था और बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था, मतलब धीमी धीमी सी बारिश हुई है और रात भर हुई है। तो यहाँ पे फिर मैंने पेड़ों में पानी नहीं डाला था इधर, तो इधर बारिश का पानी पूरे पेड़ों में भरा हुआ था तो मैंने नहीं डाला। और फिर जो है परवल आलू मैंने कट कर लिए थे, पहले ही आटा भी लगा दिया था। और बस अभी ये देखिए मैं ना परवल आलू इस तरह से बनाती हूँ। पहले तो तेल में ना प्याज डाल के आलू और मतलब प्याज को भून के फिर आलू और परवल को पहले थोड़ा सा भूनती हूँ नमक डाल के, उसके बाद मैं मसाले ऐड करती हूँ। मतलब तेल में ही पहले मसाले नहीं ऐड करती हूँ, उससे ना मतलब थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। और जब ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा जब ये पक जाए तब मसाले डालो, इससे बहुत और तो मतलब अलग टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारे यहाँ मतलब इन दोनों बच्चों को भी और इनको भी इसी तरह से पसंद है कि पहले तो थोड़ा सा भुने भुने और सूखे सूखे से हो जाते हैं ना, उस टाइप के पसंद है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ऐसे टेस्टी भी बनते हैं। तो सब्जी तो अभी उधर मैंने धीमी आंच पे उसको धीरे धीरे पक रही है, चढ़ा दिया था। और इधर मैंने आटा भी पहले से लगा के रखा था, तो फटाफट से इन लोग के पराठे भी सेक देते हैं और उसके बाद पे फिर ये लोग का टिफ़िन लगाएंगे। पहले इकट्ठा एक साथ लोई बना लेती हूँ, फिर फटाफट जो है ना पराठे बेलो और सेकते जाओ, एक तरफ बेलती जाती हूँ और दूसरी तरफ उधर सेकते जाते हैं। और फिर तुरंत साथ ही साथ लोई बनाते जाओ, फिर पराठे भी बनाते जाओ ना, फिर टाइम लग जाता है। तो उधर सब्जी भी चलाती जा रही हूँ ताकि नीचे लगे नहीं। और बस तो सब्जी और इधर पराठे भी लगभग हो गए थे। तो यहाँ पे बस अभी सब्जी थोड़ी सी गर्म थी, तो यहाँ पे अभी मैं सब्जी लंच बॉक्स में तो रख रही हूँ, लेकिन अभी इसको बंद नहीं करूँगी जब तक कि सब्जी को मैं और मतलब कढ़ाई से परस के रखूँगी, तब तक कि ये लंच बॉक्स ठंडा हो जाएगा, मतलब सब्जी ठंडी हो जाएगी फिर बंद करूँगी। तो कढ़ाई में रखी रहेगी तो सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है ना, लोहे की कढ़ाई है, तो इसीलिए फिर इसको ना परस के रख दे रही हूँ और कढ़ाई इधर डाल दूँगी धुलने के लिए। और उसके तब तक कि ये देखिए लंच बॉक्स भी थोड़ा सा हवा मतलब थोड़ी सी भाप जो होती है ना गरम गरम वो निकल गई है। तो अब जो है इसको जो बंद कर देंगे। और इधर पराठे के लिए तेल भी कटोरी में निकाला था, तो वो भी मैंने एक था तो उसमें भर दे रही हूँ। तो सारे बर्तन जो भी हैं खाली करने के लिए वो सब मैं अभी कर दे रही हूँ, उसके बाद में फिर जो है ये लंच बॉक्स जो है बंद कर दूँगी। इतने में एक्स्ट्रा बर्तन होते जाते हैं, उनको मैं हटाती जाती हूँ ताकि इधर स्लैब पे पूरा भरा नहीं रहे, क्योंकि जो जो बर्तन खाली हुए हैं तो उनको सिंक में डाल देते हैं तो अपना किचन भी खाली रहता है।
तो बस तब तक ये देखिए यहाँ पे ना ये लंच बॉक्स की मतलब सब्ज़ी की थोड़ी भाप निकल गई थी। अब इसको जो है बंद कर दूँगी। तो ये लंच पैक हो गया है और आज फ्रूट में कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि फ्रूट आए नहीं है, तो मतलब फ्रूट है नहीं और खीरा भी नहीं है इस टाइम पे। तो जब भी घर पे खीरा होता है, खीरा बहुत पहले जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसी को खीरा बहुत पसंद है। तो मतलब आता है और बस 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। फ्रूट अभी कुछ है नहीं और मैंगो भी अब ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी नहीं रख रही हूँ। तो आज ये लोग फ्रूट्स नहीं ले जा रहे थे, पर मैंने फ्रूट्स के लंच बॉक्स में बाद में फिर मखाने रख दिए थे। इसी को पूछा तो इसी बोली थी मम्मी मखाने रख दो, तो फिर ना मैंने फ्रूट्स की जगह पे थोड़े से मखाने रख दिए थे। तो बस अभी आशी तो अपना ब्रेड खा रही हैं और तब तक कि मैंने खाते खाते मैं इनकी चोटी भी कर दी थी, तो ये बिल्कुल अब तैयार हो गई। और इशी का मैं कर देती हूँ लंच पैक और इशी भी तैयार हो गई है, सारे काम हो गया उसको चोटी वगैरह। बस अब देखिए शूज़ पहन लेगी और ये दोनों अपना निकल जाएंगे। आशी को भी शूज़ पहनना है, तो दोनों तैयार हो गई हैं। अभी आशी की ब्रेड ख़त्म नहीं हो पाई है, धीरे धीरे खा रही है चलते चलते में। और इशी ने खा ली थी क्योंकि इशी बैठ के आराम से खा रही थी, तो ये अपना कुछ कुछ काम भी करती जा रही थी, तो ऐसे खा रही थी। तो बस यहाँ पे हो गया इन दोनों का सारा काम और बस अभी चले गए हैं ये लोग। देखिए गाइस इतनी अच्छी हवा चल रही है, देखिए बादल भी हैं और बारिश हुई है रात भर। कल भी पूरे दिन बादल थे लेकिन कल बारिश नहीं हुई थी, बस बादल थे और लेकिन उमस बहुत थी, इतनी गर्मी थी। आज चल रही है हवा और थोड़ी थोड़ी बारिश रात में तो हो चुकी है, अभी नहीं हो रही, अभी बंद है। और ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं पेड़ ग्रीन ग्रीन ऐसे मौसम में, कम मज़ा आ जाता है। और देखिए फूल कितने बढ़िया से खिले हुए हैं। तो अभी मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा थोड़ा क्योंकि रात में बारिश तो हुई है, बट ऊपर शेड लगाया तो बारिश का पानी आता नहीं है। आपको दिखाएं, ये देखिए ऊपर ना उन्होंने सेकंड फ्लोर पे शेड लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो है ना कवर हो जाता है, तो पानी नहीं आता बारिश का। हाँ, जब तिरछी बारिश होती है तब ये बालकनी अंदर तक आता है, नहीं तो फिर पानी नहीं आता है। तो मैंने डाल तो दिया है, थोड़ा थोड़ा सा डालना था, तो पानी डाल दिया है और ये लोग चले गए हैं स्कूल। और बस अभी कूड़े वाले भैया भी आ गए, तो जाते हैं कूड़ा डाल देते हैं, फिर उसके बाद और काम करूँगी आगे के। फिलहाल आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा हो रहा है। तो चलिए पहले कूड़ा डाल देते हैं, वेट कर रहे हैं। कूड़े वाले भैया आ गए थे, मैंने वो भी कूड़ा डाल दिया था। बेल बजी थी ना उस टाइम जब हम आपसे बात कर रहे थे। अब वो आ जाते हैं 7:30 या 7:45 तक। जैसे ये लोग निकलते हैं स्कूल्स के लिए वैसे ही मतलब वो भी आ जाते हैं। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट वाली गाड़ी भी आती है, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी तो वो सुबह आ जाते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, कभी और अकेले में क्या दिक्कत हो जाती है, कभी नहा रहे हो कुछ कर रहे हो तब आती है, तो फिर कूड़ा रह जाता है। और ऐसे में क्या है, ये बेल बजा देते हैं, अगर कभी बाई चांस लेट भी हो जाता है कूड़ा डालने में तो 2 बार बेल बजाते हैं कि मतलब पूछ लेते हैं कूड़ा है या नहीं है, तो वो सही रहता है। तो ना डाल दो, और लगवा रखा है तो महीने महीने का पेमेंट भी करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट वाले को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, पर ये कि वो भगाते हुए गाड़ी जाते हैं, अगर डाल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रह जाता है तो रह जाता है। इसीलिए फिर लगवा रखिए, तो वो सुबह ही आ जाते हैं और टेंशन फ्री है कि अपना हाथ डेली का डेली जो है कूड़ा चला जाता है। और तब तक कि ना मैंने कंबल वगैरह फोल्ड करके रख दिए थे और बेडशीट को भी ऐसे थोड़ा सा हाथ से झाड़ के सही कर दिया था। और फिर आ गई थी मैं इधर किचन में। तो अब ये है कि अब मैंने पराठे वराठे बना के रख दिए हैं, रोटी भी जो बननी थी, मतलब ये चले गए थे, इनको पराठे बना दिए थे और बाकी रोटी बना के रख ली है। तो अब ये मेरा चकला मैंने सारा धो के रख दिया, और जो कांच के कप्स वगैरह हैं, सुबह काढ़ा वाढ़ा पीना होता है, ग्लासेस होते हैं, तो वो भी सब धुल के रख दिया था यहाँ पे। उसके बाद में अब करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो स्टैंड वगैरह नहीं धुलूँगी, बाकी स्टैंड तो वो धुल देती हैं, लेकिन हाँ गैस जो है मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी। और अभी गर्म था क्योंकि जिस डब्बे भी इनके लिए पराठे बनाए थे तो सब कुछ गर्म था, तो यहाँ पे फिर जो है कपड़े से पकड़ के भी इधर रख दिया है, तब तक कि ठंडा भी हो जाएगा जब तक वो काम करेंगी।
और इधर ना सब ऊपर से अच्छे से मैंने पूरा क्लीनिंग कर दी है ताकि सही रहता है, क्योंकि अगर एक दिन भी क्लीनिंग नहीं करते हैं ना तो फिर पूरा ऑयल ऑयल का छींटे जैसे होती है ना वो आने लगती है, क्योंकि वही है ना चिमनी नहीं लगी है। तो इसकी वजह से फिर पूरे अलमीरा पे ना ऐसे ऐसे पीले पीले से दाग भी लग जाते हैं और तेल के ऐसे निशान भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए फिर डेली के डेली ऊपर से मैं क्लीन कर लेती हूँ सारा, और पूरे अच्छे से स्लैब और गैस को। और बस अभी ये किचन भी क्लीन हो गया है तो किचन का काम भी ख़त्म हो गया है। बर्तन धुलने के लिए रह जाते हैं, बस वो है कि धुल लेंगी आके, और बाकी जो है पूरा किचन यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया है। और ऋषि की यहाँ पे बॉटल भी एक धोनी थी तो वो भी मैं यहाँ पे जल्दी से धुल के रख दे रही हूँ। तो देखिए सिंक में सारे बर्तन इकट्ठा कर दिए थे, बॉटल भी अभी ऐसे धुल के रख दी है, और पूरा किचन हो गया है अच्छे से क्लीन। तो बस ये है कि किचन क्लीन हो जाता है तो आधा काम ख़त्म हो जाता है। अब झाड़ू पोछा करना रह गया था और उसके बाद वो भी हो गया था। फिर अब ये टाइम है दोपहर का, तो यहाँ पे आशी और इशी दोनों आ गई थी, और मतलब लेके आ गए थे। फिर अब यहाँ पे ना मैंने दाल बना के ही गई थी, तो आज मैंने बनाई है मिक्स दाल, जिसमें कि अरहर, मसूर, मूंग और थोड़ी सी उड़द सब मिक्स करके बनाई थी। तो वो बना के ही गई थी, बस तड़का नहीं लगाया था। तो अब आके मुँह हाथ धो लिया था, फिर अब सोच रहे थे तड़का लगा के फिर जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो अभी आशी तो कपड़े वपड़े चेंज कर रही हैं। तो यहाँ पे बस हमारे यहाँ ना लहसुन का तड़का दाल में लगता नहीं है, तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है लहसुन का तड़का, तो खाली हींग जीरा का ही तड़का लगता है। तो हींग जीरा और एक सूखी लाल मिर्च, तो बस उसको ही लगा दिया था घी डाल के। और इधर दाल बिल्कुल बन गई है, तो जल्दी से अब लगा लेते हैं खाना। और आज सुबह ये सब्जी तो बनी ही थी परवल आलू की, रोटी भी देखिए यहाँ पे बना के सारी रख ली थी। वरना आप लोग इस तरह से, जैसे मैंने बोला है ना, मसाला थोड़ा सा बाद में ऐड करिएगा आलू और परवल को भूनने के बाद, वैसे बनाइएगा एक बार। तो बना के मुझे बताइएगा कि कैसा बना, मतलब अलग टेस्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको भी पसंद मतलब इसी तरह का है, और बोल रहे थे यार बहुत अच्छे परवल आलू बने हुए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से भुन गए हैं ना, तो ऐसे भुन भी जाते हैं। और पहले से मसाला डाल दो ना तो अच्छे से सब्ज़ी भुन नहीं पाती है। तो यहाँ पे दाल सब डाल दी थी और घी डाल दिया है और प्लेट लग गई है। तो आशी की अलग है और ईशी और मेरी एक साथ है, क्योंकि ईशी को पहले मैं खिलाती हूँ उसके बाद मैं खा लेती हूँ साथ ही में। अच्छा, यहाँ पे ये टाइम है शाम का, तो आशी को तो स्कूल से आके बस थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर मैं पढ़ाने बैठा, मतलब मैं भी बैठती हूँ अब, और साथ में ही तो अब मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, तो साथ में ही अभी आशी को मैंने पढ़ा लिया था। देखिए उधर बुक्स रखी हैं। तो अब क्या है, आशी को मन करता है इशी को पढ़ाने का, इशी का भी काम वाम कराना था। तो आशी बोलेगी नहीं मैं कराऊंगी, तो उसको ना मतलब दूसरों को ये पढ़ाने का बहुत ज़्यादा वो है, वैसे भी कहती रहती है कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है। तो फिर बोल रही थी मम्मी मैं करा दूंगी, तब तक कि फिर मैंने यहाँ पे इन दोनों के लिए कर लिया था दूध गर्म, शाम का टाइम था तो दूध गर्म कर लिया था और थोड़े से मखाने दे दिए थे। तो ये लोग अभी बस इसी का काम ख़त्म होगा। और इसी तो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ती नहीं है, बस अपना जैसे ही काम हुआ अब थोड़ा बहुत जो होमवर्क मिलता है थोड़ा सा रीडिंग वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि अभी से रीडिंग वगैरह कराऊंगी तो फिर थोड़ा सा पढ़ना आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पढ़ना मतलब पढ़ नहीं पाती है ना, तो इसीलिए पढ़ाती हूँ। और अब तुरंत ही फिर मैं करने लगी थी यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए एक कटोरी भर के मैंने दलिया नहीं ली थी, मैं थोड़ी सी कम ली थी, और उसमें थोड़ी सी डाल दी थी मूंग की दाल, अच्छे से धो ली है और तेल चढ़ा दिया इसमें, और हींग जीरा कड़ी पत्ता और एक लाल मिर्च तोड़ के डाल दी थी, हल्दी मिर्च और ये टमाटर और थोड़े से आलू, मतलब और सब्जियां डालनी है तो डाल लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल से यही पसंद है सबको। और मैंने कॉर्न डाल दिए थे एक मुट्ठी थोड़े से, तो कॉर्न रखे हुए थे तो डाल दिए थे। और बस अब ये देखिए दलिया तो एक कटोरी मैंने भर के मतलब मिला के दलिया, और वो हो गई थी ना दाल, तो उसके मतलब उसके उसमें ना 4 कटोरी मैंने पानी डाल दिया था। तो देखिए ना गाढ़ी है और ना ही जो है बहुत ज़्यादा गीली है, मतलब सेमी है, तो अपना अच्छे से जैसे खाने खाते हैं। बहुत सूखी सूखी दलिया जो है अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो फिर
बहुत टाइट हो जाती है ना, बहुत अजीब सी लगती है। तो इस तरह से सही लगती है, थोड़ा सा मतलब देखिए गीला भी है और ना ज़्यादा सूखा है। तो यहाँ पे डिनर हमारा हो रहा है और इशी ने और आशी ने भी खा लिया था। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, यानी कि आज सुबह का टाइम है ये। और यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ न्यूट्रीला के कबाब या न्यूट्रीला की टिक्की, मतलब जो भी आपको मतलब नाम देना है दे सकते हैं। तो ये मैंने सुबह सुबह न्यूट्रीला भिगोए थे पानी में, नमक वाले पानी में भिगोए थे। नमक ज़रूर डाल लीजिएगा, इससे ना पूरा अंदर तक नमक चला जाता है, सही रहता है। और उसके बाद देखिए इसको ना मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और थोड़े से कॉर्न रखे थे मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही से थे, तो वो मैंने यहाँ पे थोड़े से कॉर्न डाल के भी इसमें न्यूट्रीला में ही पीस लिया था। थोड़ा सा लहसुन डाला था इसमें पीसते टाइम, और 1-2 हरी मिर्च भी डाली थी। वो सब पता नहीं क्लिप कहाँ चली गई, लेकिन डाला था तो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे मैंने आलू डाला है, धनिया डाली है, 2 प्याज कट करके डाले हैं, और ये ब्रेड क्रम्स रखा हुआ था तो वो डाल दिया है। और इसमें मसाले में डाल रही हूँ मैं पाव भाजी मसाला, नमक, और थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ ताकि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। और उसके बाद मैं थोड़ी सी हींग भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा काली मिर्च। मसाले मतलब अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको तीखा कैसा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाला है, जीरा पाउडर भी डाला है। इससे ना इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मैंने ना बेसन भी ऐड किया था, वो भी पता नहीं अभी मतलब मिस हो गया, तो बेसन भी ऐड करिएगा। इस तरह से मतलब नहीं बन पाएंगे, बनेंगे तो बन तो जाएंगे, लेकिन ये है कि फिर तेल में जाके खुल ना जाए। तो मैंने थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए यहाँ पे बेसन भी ऐड कर दिया था। अब जिस शेप में आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे पतली पतली टिक्की जैसे बना ली थी, क्योंकि मुझे करना था शैलो फ्राई। डीप फ्राई करना होता तो फिर गोल गोल जैसे भी आपको सिलेंडर टाइप या जो भी शेप देनी है दे सकते हैं। तो मुझे पतले पतले बनाए थे, क्योंकि मुझे शैलो फ्राई करना था, डीप फ्राई नहीं करना था। तो देखिए ये बन के तैयार हो गए अच्छे से, और इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा तेल डालती जा रही थी और इनको बनाती जा रही थी। तो बस अभी देखिए बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। और आजकल बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में तो और भी अच्छे लगते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें खाने में। मतलब बहुत ऑयली भी नहीं है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत तो ऑयल लगता ही है, शैलो फ्राई करने में भी ऑयल तो लगता ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो लंच पैक हो गया था।